स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भारत की तत्कालिक राजधानी 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी सशक्त और कुलीन थी। समाज में अपना अभिजात वर्ग में स्थान रखने वाले दत्त परिवार की प्रसिद्धि उनके पुरखों की विद्वता और व्यवहार से स्थापित हुई थी। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बच्चे के नामकरण के विषय में जब भुवनेश्वरी देवी से पूछा गया तो उन्होंने शिव को नमन करते हुए अपने नवजात पुत्र का नाम वीरेश्वर रखने की बात कही। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इसी नाम के घरेलू संस्करण के रूप में शिशु को बिल्ले कहकर पुकारा गया। बालक सभी का बड़ा प्रिय था, इसलिए बारी बारी से परिजनों को उसे गोद में खिलाने का समुचित समय निर्धारण करना पड़ता था। जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो विधि विधान से बिल्ले का नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। गोद में खेलने वाले नरेंद्र धीरे धीरे जमीन पर चलने लगे। अब उनमें हर चीज़ को ध्यान से देखने और जानने की जिज्ञासा जागृत होने लगी। बचपन से ही साधारण बालक से इतर उनके व्यवहार में त्वरित प्रक्रिया और जिज्ञासा का भाव अधिक था। अपने आसपास के वातावरण को वे बड़े गौर से देखकर ही प्रतिक्रिया देते थे। बाल सुलभ चंचलता के साथ ही उनमें अद्भुत गंभीरता भी थी। जब माता उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों के रोचक प्रसंग सुनाती थी तो वे बड़े ध्यान से सुनते और बीच बीच में प्रश्न भी करते थे। कई बार तो वे ऐसे प्रसंगों की अतिरंजिता पर भी सवाल कर देते थे और कई बार किसी भी असंभव सी बात को सुनकर हट कर बैठते थे कि वैसा कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि ग्रंथों के प्राचीन प्रेरणामयी चित्रों का वर्णन वे बचपन से ही सुनते आए थे। भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। इसके साथ ही वे भगवान शिव के विविध चरित्रों से भी बहुत प्रभावित थे। वे मेले से राम सीता की सुंदर मूर्तियां लाए थे और उनकी पूजा करते थे। फिर वे भगवान शिव की भी पूजा करने लगे। पूजा करते समय वे इतने ध्यानमग्न हो जाते थे कि उन्हें अपनी स्थिति का भी कुछ ध्यान न रहता था। एक दिन इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी वहाँ कहीं से एक विस्तर सर्प आ गया जो उनके समीप ही रेंगने लगा। उनके मित्रों ने यह जब देखा तो वे भय से शोर मचाने लगे, लेकिन नरेंद्र स्थिर चित्त से ध्यानमग्न रहे। शोर सुनकर सारा परिवार वहाँ आ गया था और सबके होश खड़े हो गए थे। नाग और नरेंद्र के बीच अधिक दूरी नहीं थी। नरेंद्र उस स्थिति में भी जैसे उस गंभीर संकट से अनभिज्ञ थे। किसी प्रकार की मदद का प्रयास उस नाग को हमले से के लिए भड़काया जा सकता था। फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि नाग वहाँ से रेंगते हुए कमरे में ही कहीं लुप्त हो गया। सबने राहत की सांस ली। माता झपट कर अपने पुत्र को बाहों में लेकर रोने लगी। नरेंद्र समाधि से बाहर आए। वे अपने आसपास के परिजनों तथा मित्रों को बदहवास खड़े देखकर चकित रह गए और बड़े भोलेपन से अपनी माता से इसका कारण पूछा कि माँ, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? माता कहने लगी, बिल्ले बेटा, आज भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई जो तुम्हारी जीवन सुरक्षित रहा। एक भयानक नाग तुम्हारे पास आ गया था। तुमने अच्छा किया जो जरा भी हिले डुले नहीं, अन्यथा वह नाग तुम पर झपट पड़ता। नरेंद्र ने सहज भाव से कहा, माँ, मुझे तो अपने पास नाग के होने का भी आभास तक नहीं था। मैं तो शिव के ध्यान में आनंद मग्न था। वैसे भी नाग तो शिव के कंठमाल होते हैं, वह मुझे क्यों हानि पहुँचाता। नरेंद्र के मित्र सुरेंद्रनाथ के घर दक्षिणेश्वर के महासाधक का आना हुआ था, जो स्वाभाविक रूप से उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में आए थे। संध्या समय सुरेंद्रनाथ ने अपने गुरुदेव का मन बहलाने के लिए भजन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अपने मित्र नरेंद्र को भी बुलाया। नरेंद्र अपने मधुर कंठ से बड़े भक्ति भाव से भजन गाते थे। नरेंद्र ने इस कार्यक्रम में पूरे समर्पण भाव से भजन सुनाए। उनके भजन सुनकर रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर होकर उन्हें अपलक देखते रहे। जब जाने का समय हुआ तो परमहंस जी ने उस युवा गायक के मधुर कंठ की प्रशंसा की और नरेंद्र को
दक्षिणेश्वर आने का आमंत्रण दिया, जिसे नरेंद्र ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। यह एक छोटी सी औपचारिक भेंट मात्र थी। इसके बाद नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया, लेकिन इसके साथ ही उनकी वैचारिक व्यवहारिकता में तेजी से वृद्धि होने लगी थी। अब वे विरक्ति की ओर झुक गए थे। माता पिता उनकी इस दशा पर चिंतित रहने लगे और उनके विवाह की बात चलाई गई। नरेंद्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले कि पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य जीवन के इस पारंपरिक मार्ग पर चलना नहीं, बल्कि कुछ नए मार्गों की खोज करना है। स्वमुक्ति से सर्वमुक्ति की राह खोज करना है। विश्वनाथ जी से ऐसे पिता नहीं थे जो सुयोग्य पुत्र पर अपने विचार थोपते। अतः उन्होंने कुछ न कहकर उनके निर्णय को अर्थ स्वीकृति दे दी। यद्यपि अन्य परिजनों और मित्रों के माध्यम से नरेंद्र को समझाने के प्रयास उन्होंने फिर भी किए। जब चारों ओर से दबाव पड़ने लगा तो नरेंद्र नाथ की मानसिक शांति भी भंग हो गई थी। उनके एक चिकित्सक मित्र रामचंद्र दत्त रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने नरेंद्र नाथ की मानसिक शक्ति को भांप लिया। तुम्हें सत्य की खोज करनी है तो उसके लिए माध्यम की जरूरत होगी, और वह तुम्हें दक्षिणेश्वर में ही प्राप्त होगा। नरेंद्र को इस बात से कुछ शांति तो मिली, लेकिन वे इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि साधारण संत सत्य की खोज का मतलब बन सकता है। फिर भी उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय लिया। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वे जा पहुँचे। उस समय रामकृष्ण परमहंस कुछ शिष्यों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। जब उन्होंने नरेंद्र को देखा तो प्रसन्नता से उनके नेत्र चमक उठे और बड़े प्रेम से उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बिठाकर उनसे बात की। नरेंद्र आश्चर्य में थे कि वह सन्यासी क्यों उनसे इस प्रकार बात कर रहा था, जैसे वर्षों से परिचित हो। लेकिन अभी तो आश्चर्य और भी होने थे। जब रामकृष्ण उन्हें एकांत में ले गए तो उनका हाथ पकड़कर भाव विभोर होकर कहने लगे, तुम इतने दिनों बाद क्यों आए? मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह भीड़ जो तुम देख रहे हो, इनसे बातें करते करते मैं उब गया हूँ। इनकी बातों में कोई तत्व ही नहीं है। अब तुमसे बात करके मेरे मन को अवश्य ही शांति मिलेगी। तुम मेरे संतृप्त हृदय पर वर्षा की बूंद के समान गिरो। नरेंद्र उस व्यवहार पर चकित थे। संत के नेत्रों से निरंतर आंसू गिर रहे थे। उनकी शीतलता उन्हें और भी चकित कर रही थी। रामकृष्ण जी नरेंद्र से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ। तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो। इस संसार को आलोकित करने वाले सूर्य हो। तुम ही वह नर रूपी नारायण हो जो जीव कल्याण के लिए अवतरित हुए हो। नरेंद्र अत्यंत व्यवहारिक थे। किसी बात पर आसानी से विश्वास कर लेना उनका स्वभाव नहीं था। उन्हें रामकृष्ण की बातों में बनावट और अतिशयोक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं लगा। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह आदमी पागल है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। परंतु उन्हें तब और भी चकित हो जाना पड़ा जब उन्होंने लोगों के बीच रामकृष्ण को सहज वार्तालाप करते देखा। अब वह पागलपन कहाँ चला गया? यह तो पाखंड जैसा व्यवहार था, लेकिन उनकी बातों में जो गूढ़ता थी, जो प्रभाव था, उसे भी नकारा नहीं जा सकता था। काफ़ी समय तक नरेंद्र निर्विकार, निराश, निष्प्रयोजन भटकते रहे, लेकिन मन का विचलित तो टिकने ही नहीं देता था। अंततः एक निर्णायक प्रश्न लेकर नरेंद्र फिर से दक्षिणेश्वर पहुंच गए। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें वहां देखकर बड़ी प्रसन्न हुए। रामकृष्ण के नेत्रों से अनुराग बरस पड़ा। नरेंद्र के नेत्रों में प्रश्न की छाया थी और नैराश्यपूर्ण दृढ़ता से उनका मुख चमक रहा था। अब नरेंद्र ने प्रश्न किया, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण ने अविलंब शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या तुम भी ईश्वर के ऐसे ही दर्शन करना चाहोगे? यह असंभव नहीं है। कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। रामकृष्ण के शब्दों से नरेंद्र के अति व्याकुल मन को थोड़ी राहत अवश्य मिली,
क्योंकि जिस दृढ़ता और विश्वास से रामकृष्ण ने ईश्वर से साक्षात्कार की बात कही थी, ऐसी दृढ़ता से आज तक किसी विद्वान ने नहीं कही थी। परंतु फिर भी नरेंद्र अभी तक रामकृष्ण परमहंस को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सके थे। एक दिन नरेंद्र कुछ माह के बाद दक्षिणेश्वर पहुँचे तो परमहंस भाव विभोर होकर उनसे लिपट गए और उन्हें एकांत में ले जाकर तख्त पर अपने पास बिठा लिया। अचानक ही उनके दाएं पैर ने नरेंद्र का स्पर्श किया। अचानक जैसे उल्कापात हुआ। नरेंद्र के मनो मस्तिष्क में हजारों उल्का पिंड तेज प्रकाश के साथ टूट टूट कर बिखर रहे थे। आंखें खुली थी और जो घटित हो रहा था वह दिख रहा था। दीवारें, दरवाजे जैसे अणुओं में बदलकर विलीन हो रहे थे। एक महाशून्य प्रकट हो गया जिसमें सब समाया जा रहा था। स्वयं नरेंद्र भी खुद के कणों में बदलता हुआ महसूस कर रहे थे। अचानक एक अज्ञात भय से चिल्ला उठे, अरे मैं मरा! यह आपने क्या कर डाला? मेरे माता पिता! फिर रामकृष्ण ने उन्हें सचेत कर दिया। नरेंद्र सचेत होकर अपलक उन्हें देखने लगे। यह कौन सा जादू था? वे अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आज एक स्पर्श ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वह दिव्य अनुभूति तन मन को झंकृत कर गई थी। क्षण भर और उस दशा में रहने की इच्छा शक्ति दिखाई होती तो निश्चय ही कुछ ऐसा विचित्र घटित होता कि जीवन में प्रचंड परिवर्तन आ चुका होता। चूक हो गई, भय हावी हो गया था जो कि नहीं होना था। विचारों की नई श्रृंखला और अनुभूतियों के साथ नरेंद्र घर लौटे तो उस दिव्य स्पर्श और उससे हुई अलौकिक प्रतिक्रिया के संदर्भ में सोच ही रहे थे। इस घटना से नरेंद्र के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। अब सद्गुरु में आस्था और विश्वास दृढ़ हो गए थे। अब विश्वास हो गया था कि ठाकुर अर्थात परमहंस स्वयं सिद्ध महापुरुष हैं और निश्चय ही ईश्वर से साक्षात्कार कर चुके हैं। उनका पागलों जैसा व्यवहार वास्तव में उनकी शिष्य तुल्य निश्चलता का प्रतीक था, न कि उनके मानसिक पागलपन का। नरेंद्र अब पूर्णतया गुरु को समर्पित हो गए थे। शंकाएं नष्ट हो गई थीं, हृदय शांत हो गया था और अंतर कपाट खुल गए थे। अब नरेंद्र अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगे थे। बीए में प्रवेश लेने के साथ ही वे अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही सीखते थे। वे प्रसिद्ध वकील निमाई चरण बोस के सानिध्य में वकालत सीखने लगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अध्यात्म पर भी उनकी पकड़ दृढ़ होती जा रही थी। नरेंद्र ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके बीएल में प्रवेश ले लिया था। फरवरी 1884 ईस्वी में नरेंद्र एक दिन अपने मित्र के घर पहुंच गए थे। उनकी मित्र मंडली भी वहां मौजूद थी। उनके बीच प्रायः शिक्षा, धर्म, राजनीति और गीत संगीत पर व्यापक चर्चा होती रहती थी। उस दिन भी वे सभी कार्य हुए और गीत संगीत का अंतिम दौर चल रहा था। नरेंद्र अपने मधुर कंठ से एक भजन सुना रहे थे कि नरेंद्र के घर से एक व्यक्ति ने आकर दुख भरा समाचार दिया कि उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी का आकस्मिक निधन हो गया। नरेंद्र के लिए यह समाचार वज्र के समान था। वे दौड़े दौड़े घर पहुंचे तो वहां रोना पीटना हो रहा था। माता, भाई, बहन और अन्य परिजन पिता के पार्थिव शरीर से लिपट कर रो रहे थे। नरेंद्र वैसे तो बहुत धैर्यवान थे, लेकिन पिता का पार्थिव शरीर देखकर उनकी आंखें छलक उठी। इसके बाद उन्होंने स्वयं को संभाला और पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। घर में बड़ा होने के कारण सारा दायित्व अब नरेंद्र के कंधों पर था। पहले पिता के समय कितनी निश्चिंतता और आज़ादी थी, पर अब पारिवारिक दायित्व उठाने का समय आ गया था। यद्यपि कुछ मित्र आर्थिक सहयोग करने को भी तैयार थे, लेकिन नरेंद्र का स्वाभिमान सामने आ गया। घर में फाके हो रहे थे। छोटे भाई बहन जब भूख से तड़पते तो
नरेंद्र का कलेजा कांप उठता। उन्होंने नौकरी की तलाश की पर कहीं नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। हताश निराश नरेंद्र को अब एक ही आसरा था, अपने सद्गुरु का। विपत्ति में गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। यह सोचकर नरेंद्र ने निर्णय लिया कि अब समय निकालकर दक्षिणेश्वर जाना ही होगा। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।